आज हम बात करने वाले हैं सीबकथॉर्न जूस और मल्टीबेरी जूस के बारे में। एक ऐसे जूस जो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज तक, मुझे लगता है अभी तकरीबन 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सीबकथॉर्न जूस नहीं पिया होगा हमारे बीच में। तो सीबकथॉर्न जूस क्या काम करता है, कैसे करता है, मल्टीबेरी जूस के क्या बेनिफिट्स हैं, उस पर आज हम डिटेल डिटेल बात करने वाले हैं। तो जस्ट अभी अगले 1 मिनट में हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारे ट्रेनर जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, सुशील सर। अ, नमस्ते नेचर। नमस्ते भारत। श्रीकांत सर, मीटिंग को कंटिन्यू किया जाए। सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे बीच में सुशील सर हैं जो कि अभी जिनसे बात हुई फोन पे, वो फोन किसी भी कारणवश वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ चैलेंज आ रहा है उनको, नेटवर्क का इशू आ रहा है। चलिए तब तक हम और डिटेल में कुछ और बात कर लेते हैं जो सीखने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जब आप सीबकथॉर्न जूस को सीखना चाहेंगे तो आपको दो शब्द सीखने होंगे। पहला शब्द सीखना होगा फ्री रेडिकल और दूसरा शब्द सीखना होगा एंटीऑक्सीडेंट। ये दो शब्दों को लिख लीजिए, फ्री रेडिकल क्या होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। तो जब हमारी बॉडी के अंदर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है हमारी बॉडी में, एक प्रकार से बहुत सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के दुश्मन होते हैं जो दिन प्रतिदिन जनरेट होते हैं। अब ये जनरेट होते हैं और ये हमारी शरीर को, हमारी बॉडी को समय से पहले बुढ़ापे की तरफ लेकर जाते हैं। बुढ़ापा आने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण रहता है आपके विश्वास में, कि जब आप फ्री रेडिकल्स की मात्रा ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो रही है और आप ऐसा कोई भी भोजन नहीं ले रहे हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है? ये हमारे बॉडी के सबसे अच्छे दोस्त हैं जो फ्री रेडिकल को शांत करने का सबसे अच्छा काम करते हैं। तो जब अब फ्री रेडिकल की मात्रा हमारी बॉडी में कैसे बढ़ती है, इसके कई अलग अलग कारण हैं। तो उस अलग अलग कारण को अगर हम समझें
पहले भी हमने इस पे एक बार डिटेल में बात करी थी, सेम आज रिपीट करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो हमारे बीच में दोबारा या पहली बार आज सेशन में आए हैं, राइट? तो फ्री रेडिकल्स कैसे हमारी बॉडी के अंदर में बड़ा काम करते हैं? कई अन्य कारण हैं। तो मैं चाहूँगा आप सभी से कि एक-एक करके और ये एक ऐसी ट्रेनिंग भी आपके पास में तैयार हो सकती है, जिसके कारण जिसकी जिसकी मदद से आप अपनी टीम के अंदर में एक अच्छी ट्रेनिंग भी कर पाएँगे, राइट? तो सबसे पहला कारण है कि हवा के अंदर में, पानी में, खाने के अंदर में प्रदूषण होता जा रहा है। जो शुद्ध चीज़ों के अंदर में हमें शुद्धता पहले हमें जो शुद्धता मिलती थी, वो शुद्धता नहीं है। अलग-अलग तरीके का हमारा लाइफ़स्टाइल बदलता जा रहा है। रेडिएशंस लगातार फैलते जा रहे हैं, स्ट्रेस लगातार होता जा रहा है, इन्फेक्शंस होते जा रहे हैं, राइट? तो ये सभी चीज़ें जो हमारी बॉडी में केमिकल्स लेकर आती हैं, टॉक्सिन्स लेकर आते हैं, अगर हम सही से नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो वो फ्री रेडिकल्स सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का उपयोग होता रहता है, तो कुछ अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स फ्री रेडिकल बनते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाए ना, तो क्या करते हैं, ये सेल्स को, डीएनए को और ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचाते हैं। अब आप समझिए कि जैसे हम एक सेब को काट के रख देते हैं और कुछ 15 मिनट, आधे घंटे में आप देखेंगे वो काला पड़ने लगता है, राइट? तो हमारी बॉडी के अंदर में भी फ्री रेडिकल्स हैं जो लगातार हमें नुकसान पहुँचाते रहते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि फ्री रेडिकल्स आज किसकी बॉडी में बनते हैं और किसकी बॉडी में नहीं बनते। तो आप देखेंगे कि 5 से 6 कारण जिसमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण, फ्री रेडिकल्स बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन से। तो आज हमारे बीच में जितने भी साथी मोबाइल फ़ोन्स का उपयोग कर रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो नेटवर्क से जुड़ी हुई है, इसके अंदर में तार नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या है, रेडिएशंस छोड़ते हैं और ये रेडिएशंस अक्सर हमारे पास में हमें आदत होती है कि सबसे करीबी दोस्त, सबसे करीबी हमारा जो अगर कोई रिश्ता है, तो वो मोबाइल फ़ोन से है। हम लोग सिरहाने पे रख के सोते हैं, बहुत करीब इसको रखते हैं अपने पास में। पूरी रात में भी जब हम सोते हैं तो इसको मोबाइल फ़ोन को चलाते हैं आधा 1 घंटा, 2 घंटा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नींद ही नहीं आती जब तक वो 1-2 घंटा मोबाइल फ़ोन ना चला लें। तो ये एक बड़ा मुख्य कारण होता जा रहा है कि आज हमारे बॉडी के अंदर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ती चली जा रही है और ये हमारी बॉडी को एक बुढ़ापे की तरफ या कमज़ोर करने में सबसे बड़ा काम कर रही है, डैमेज करने में, हमारे सेल्स को, हमारे डीएनए को डैमेज करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मोबाइल फ़ोन्स। ये एक मुख्य कारण है। अभी अगर मैं कहूँ कि किस व्यक्ति कौन-सा ऐसा इंसान है जिसके पास में मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो सबके पास में। एक घर में अगर 5 लोग हैं, तो आपको 6 फ़ोन मिलेंगे। एक सबका पर्सनल है और एक कॉमन घर पे रखा होना चाहिए, ऐसा भी होता है। 6-6, 7-7 फ़ोन ऐसे होने लग गए हैं पर्सनली एक-एक घर के अंदर में। पहले एक लैंडलाइन हुआ करता था, उसी को सब यूज़ करते थे कॉलिंग के लिए, लेकिन आज मोबाइल फ़ोन सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन नहीं रहा। मोबाइल फ़ोन से बहुत आगे निकल चुका है। ये हमारे लिए आज घड़ी का भी काम करता है, एंटरटेनमेंट का भी काम करता है, तो हम लोग सबसे ज़्यादा करीबी और सबके लिए पर्सनल मोबाइल फ़ोन बन चुके हैं। तो ये दुनिया में किसी भी चीज़ के बिना रह सकते हैं, मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। ये एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है, ये रेडिएशंस की मात्रा लगातार ये बढ़ा देता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है एग्रीकल्चर के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया, ये सब चीज़ों का उपयोग होना। तो पहले हम सोच रहे थे कि अभी हम लोग घिया, तोरी, टिंडा सब चीज़ें खा रहे हैं। अभी घिया के अंदर में ही इंजेक्शंस लग रहे हैं, घिया के अंदर में ही लगातार वो केमिकल्स लग रहे हैं या कोई भी ऐसी सब्ज़ी, कोई भी ऐसा फल जिसको हम लोग बहुत शुद्ध मान रहे थे, वो टॉक्सिन से भरा हुआ है। तो वो जो टॉक्सिन्स हैं, वो ज़हरीले तत्व हैं, वो जब हमारे शरीर में जाते हैं, तो पोषण का काम नहीं करते, वो हमारे लिए ज़हर का काम करते हैं। जैसे-जैसे ये जो चीज़ें हमारे खान-पान के लिए नहीं बनी, इंसान द्वारा, केमिकल द्वारा बनाई गई है और वो हमारे भोजन में मिलाकर हम तक पहुँच जाती है। कोई भी व्यक्ति इसको मिला रहा है और वो हम तक पहुँच जाती है किसी भी कारणवश तरीके से, तो वो हमारे लिए टॉक्सिन्स का काम करते हैं। ये हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होते और जाके हमारे शरीर में नुकसान पहुँचाते हैं। कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की बॉडी में फ्री रेडिकल्स की मात्रा, टॉक्सिन्स या ज़हरीले तत्वों की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो ये ज़हरीले तत्व आपके लिए टॉक्सिन्स बढ़ाने वाले तत्व ये आपके लिए आपकी बॉडी में कैंसर बनाने का, आपकी सेल्स को डैमेज करने का सबसे बड़ा, सबसे शानदार काम करते हैं। सबसे शानदार के तो वो बोलना गलत है, लेकिन सबसे स्पीड में स आपको बढ़ाते हैं।
तो अभी हम सवाल करें कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आज अपनी खुद की ऑर्गेनिक खेती कर पा रहे हैं। तो बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को आज हम देखें, आज महेंद्र सिंह धोनी की एक वीडियो आती है जिसके अंदर में दिखाई देता है कि उन्होंने अपना पूरा फार्म हाउस बना रखा है। सलमान खान ने अपना पूरा फार्म हाउस बना रखा है जिसमें वो खेती कर रहे हैं। धर्मेंद्र के पास में अपना पूरा कई सालों से वो अपने खुद की खेती कर रहे थे। जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, ये सब लोगों के पास में, बड़े-बड़े सुपरस्टार सबके पास में, ठीक है? आप यूट्यूब पे डालेंगे, शिल्पा शेट्टी दिखा रही है अपना कि आज अब हम अपने खेतों की सब्जी खा रहे हैं। तो आज से पहले, आज से 50 साल पहले, या आज भी बहुत सारे लोग जो घर में बाड़ी किया करते थे, तो वो एक जिंदगी की आज के समय में बड़े से बड़े सुपरस्टार की नजरों में वो लग्जरी बन चुकी है। पैसा, तो पैसे की एक लिमिट है कि एक व्यक्ति, ठीक है, महीने के करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कमाने लग गया, उसके बाद में सबकी जिंदगी सेम है, क्योंकि जिंदगी की जो सबसे महंगी लग्जरी चीजें थी वो खरीद ली। लेकिन आज जो सबसे बड़ा कंपटीशन है, आज जो सबसे बड़ा एक विवाद चल रहा है कि ज्यादा अमीर कौन है, तो लग्जरी जो चीजें चल रही हैं, या आने वाले टाइम पे और ज्यादा जो सबसे लग्जरी होगी वो ये है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने खुद के खेतों की, खुद की बाड़ी करके, खुद का पूरा फार्म हाउस लेके, खुद की ऑर्गेनिक सब्जियां खा रहा है। ये एक सबसे बड़ा विषय होगा, सबसे बड़ा विषय होगा। और आज भी अपर क्लास लोगों में लगातार ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फसलों के ऊपर में बात हो रही है, क्योंकि लंबे समय तक जीवन जीना है इनको, लंबे समय तक बिना बीमारियों के बड़ा ज्यादा से ज्यादा काम करना है। आज हम लोग 99.99 से भी ज्यादा परसेंटेज अगर कुछ होती है तो वो ऐसे लोग हैं जो अपनी खुद की ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते हैं, अपनी खुद की खेती नहीं कर पा रहे हैं। किसानों को अगर हम छोड़ दें, जिनके पास उसके खेत हैं, और जो शहरों की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग खेती में लगे। कितने शहरों की बात मैं अगर कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारे पास में टॉक्सिन से भरा हुआ खाना हमारे पास में आता है तो फ्री रेडिकल्स ज्यादा बढ़ता है। फ्री रेडिकल्स क्या होगा, आप ये समझिए, आपके शरीर को कमजोर बनाने वाली चीज फ्री रेडिकल्स है। आपके शरीर को डैमेज पहुंचाने वाली चीज फ्री रेडिकल्स है। जिस व्यक्ति के शरीर में फ्री रेडिकल्स ज्यादा होंगे उसको जॉइंट पेन जल्दी होगा, उसको डायबिटीज जल्दी होगा, उसको कैंसर जल्दी होगा, उसको अन्य बीमारियां जल्दी होगी, उसको एजिंग इफेक्ट जल्दी आएंगे, बुढ़ापा जल्दी आएगा, उसके बाल जल्दी झड़ेंगे, उसकी स्किन डैमेज हो जाएगी। उसका पूरी ओवरऑल शरीर में एक प्रकार का वायरस लग चुका है, और ये वायरस लगातार 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 हमारी बॉडी में घुस रहा है, घुस रहा है, घुस रहा है। दो कारण बताए अभी मैंने, पहला मोबाइल फोन, दूसरा हमारे पास आने वाली सब्जियां खान पान में, तीसरा हवा के अंदर लगातार गाड़ियों का छोड़ने वाला धुआं, कार्बन उसके अंदर में होता है लगातार। बहुत अलग अलग प्रकार की फैक्ट्रियां हमारे आसपास में लगी हुई हैं, कोई कुछ जला रहा है, कोई कुछ जला रहा है, कोई बोर्ड बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। शहरों के अंदर में खासकर आसपास में जो कमर्शियल दुकानें खुलती चली जा रही हैं उसको हम रोक नहीं सकते। सोसाइटीज के अंदर में, आस पड़ोस में, बगल बगल में इंडस्ट्रीज होती हैं, उसको हम रोक नहीं सकते। तो जब वहां पे हम देखते हैं कि आसपास के अंदर में, हवा के अंदर में इतने केमिकल्स हो चुके हैं, प्रदूषण हो चुका है, जब हम एक्यूआई की बात करते हैं वो तो 500 पार जाता है, 600 पार जाता है, 700 पार जाता है। और जब 500 700 पार एक्यूआई जाता है तो जरूरी नहीं है कि आप सिगरेट पिएं। आप सिगरेट से 20, 30, 50, 100 गुना ज्यादा जहरीला धुआं अपने सांसों में ऑलरेडी पहले से ही आप ले रहे हैं। तो ये चीजें, ये टॉक्सिन्स के रूप में लगातार आपको जा रही हैं। तो फिर सवाल एक मैं कहूंगा कि कौन व्यक्ति ऐसी है जो अपनी खुद की हवा मेंटेन कर पाएगा। तो आने वाले वक्त के अंदर में हमें ये जरूर देखने को मिलेगा कि लोग, जैसे अभी कोरोना आया था, कोविड आया था, तो उस समय अपने खुद के मास्क लगा के चल रहे थे। तो भी मास्क का तो पता नहीं, आने वाले टाइम पे मुझे पूरी उम्मीद है कि सबके पास में एक छोटा सा पॉकेट में गैस सिलेंडर हुआ करेगा, और जिसकी तार एक मास्क की तरह लगा के अपनी ऑक्सीजन आपको खरीदनी पड़ेगी, हवा आपको खरीदनी पड़ेगी। ये आने वाले वक्त में बहुत जल्दी मुझे लगता है होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा बिजनेस होगा कि हवा इतनी जहरीली हो जाएगी, हवा में इतने गंदगी केमिकल्स हो जाएंगे कि एक इंसान सांस लेगा तो बीमार पड़ जाएगा, राइट। अभी आप देखते हैं जब एक्यूआई हाई होता है ना, तो लोगों को कहा जाता है कि आप प्लीज मॉर्निंग वॉक करने मत जाइए, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करने जाओगे तो मर जाओगे, घर से बाहर निकलोगे तो मर जाओगे। एक इंसान अपनी घर से बाहर निकल के ऑक्सीजन लेने के लिए जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा जब बचेगी नहीं तो ऑक्सीजन के सिलेंडर हमें खरीदने पड़ेंगे। ये एक बड़ा कारण है। आज हम ये देख पा रहे हैं कि 80% लोग
आज सामान बाजार में जो भी सामान बिकता है, बाजार में जो भी सामान बिकता है, वो 80% लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली कमजोर हैं, या फिर आज उनकी एजुकेशन लेवल बहुत कम है, उनकी जागरूकता बहुत कम है, उनकी अवेयरनेस बहुत कम है। तो 80% लोग ऐसे हैं जो बाजार से कुछ भी लेके खाते हैं, और पैकिंग फूड एक बड़ा कारण है कि जो इजी है, रेडी टू ईट है, या कुछ भी हमने लिया, नमकीन, बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ऐसा कोई भी खाना आप देखेंगे बाजार में आपको दूध तो मिलता ही है, दही भी मिलता है, और भी कुछ चीजें। अब दही को आप अपने घर में 2 दिन रख लीजिए, 3 दिन रख लीजिए, आपको स्मेल आने लगती है, लेकिन हो सकता है वही दही आपकी पड़ोस की दुकान में 15 दिन से रखा हुआ हो। तो ऐसे हार्मफुल प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं जो खाने को सड़ने नहीं देते, मतलब सड़ तो जाता है लेकिन उसकी स्मेल आप तक नहीं पहुंचती। तो वो खाना ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, वो उसमें जीवन नहीं बचा है। उसमें सिर्फ केमिकल्स हैं जो आपको एक अच्छा फीलिंग दे रहे हैं, उसमें फ्लेवर डाले गए हैं, उसके अंदर में खुशबुएं, अलग अलग प्रकार के परफ्यूम्स डाले गए हैं, कलर्स कलर्स डाले गए हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं, हार्मफुल चीजें डाली गई हैं। ये सारी हार्मफुल चीजें टॉक्सिन्स के रूप में आपके शरीर में एक बार घुस जाती हैं। इनको निकाल पाना बड़ा बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे अपनी शरीर की समय समय पर रोज 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 खाना जितना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपको इतना ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने शरीर की सफाई कैसे करेंगे, तो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अब आप समझिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज पैकिंग फूड का कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे आसपास में। बल्कि हम क्या करते हैं कि जब भी हम अपने बच्चों से लाड करते हैं, प्यार करते हैं, बोलते हैं चल अब तुझे चीज दिला के लाता हूँ। तो जो हम चीज दिला के लाते हैं, उस चीज के अंदर में हम कभी जेली दिला रहे हैं, कभी चॉकलेट दिला रहे हैं, कभी कुरकुरे चिप्स दिला रहे हैं। और वो कुरकुरे चिप्स या कोल्ड ड्रिंक हो सकता है 2 महीने से 3 महीने से भी दुकानदार के पास में रखा हो, और वही फूड हमने अपने बच्चों को खिला दिया। आज बड़ी चिंता का विषय होता है जब हम आज हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं और हम कहते हैं कि एक बच्चे को किड्स प्लस सिरप जरूर पिलाना चाहिए। तो लोग कहते हैं नहीं सर, ये कितनी डोज दें, एक ढक्कन दे दें। जब एक बच्चा 20 रुपए की 200-300 ml फ्रूटी लाके खुद अकेला पी लेता है, एक बच्चा 500 ml फ्रूटी पूरे दिन भर में पी जाता है कई कई बार में। राइट। कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं। उस समय हम बड़ा खुश हो रहे होते हैं कि देखो, अरे वाह वाह, देखो देखो, पूरी पी गया, पूरी पी गया, देखो लाया था पैकेट पूरा, अकेला खा लिया इसने। तो हम आपस में बात कर रहे हैं कि हमारा बच्चा पूरा पैकेट कुरकुरे का अकेला खा लेता है, लेस का अकेला खा लेता है, मैगी का पैकेट बचपन से ही हम अकेला खाने लग गया है वो। हम बड़े खुश होते हैं कि यार ये तो अकेला ही खाने लेता पूरा पैकेट, अरे इसको एक पैकेट तो इसको खुद को चाहिए, एक नमकीन का पैकेट, एक बिस्किट का पैकेट इसको खुद को अकेले को चाहिए। और बल्कि हमने नाश्ते के अंदर में बिस्किट को अपना नाश्ता बना लिया है, नमकीन को अपना नाश्ता बना लिया है। सुबह उठ के दूध पिलाना, और दूध से हम लोग, हमारे जो नाश्ते में है वो सुबह उठ के हम लोग क्या खा रहे हैं, ब्रेड, मक्खन, पैन, पापे, मट्ठी और नमकीन, बिस्किट। जबकि ये सभी फूड्स अगर आप देखेंगे तो आज से 50 साल पहले हमारे पास में चलन में नहीं थे। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा खाना जो हम लोग पैकिंग फूड में अपने बच्चों को लगातार खिला रहे हैं, सवाल हम उस समय नहीं करते कि क्या ये खाना, इसके अंदर पर डाले हुए प्रिजर्वेटिव्स या नुकसानदायक चीजें क्या नुकसान करेंगी। लेकिन जब हम किड्स प्लस की या बच्चों की कोई भी जूस की बात करते हैं तो लोग डरते हैं कि अरे नहीं सर, ये डोज ज्यादा ना हो जाए, बड़ा ध्यानपूर्वक है, बड़ा तो ये समझना पड़ेगा जैसे जैसे आप न्यूट्रिशन को समझेंगे, और जो हमारे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं वो किस तरीके से निकल के आते हैं, उनकी फार्मिंग किस तरीके से होती है, जब आप उस पर समझना स्टार्ट करेंगे तो एक बड़ी क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी कि बाजार में जो पैकिंग फूड मिल रहा है वो क्या दे रहे हैं, और आज जो हमारे पास में है वो क्या है। तो जमीन आसमान का अंतर है। और इस एजुकेशन को लेने के लिए ये मॉर्निंग मंत्र जैसे सेशन हम लोग चला रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की जिंदगी में बदलाव आने लगे। तो ये फ्री रेडिकल्स को उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि ऐसे जहरीले कण हमारे शरीर में अलग अलग कारणों से जा रहे हैं। एक और मुख्य कारण है जो हमारे शरीर में, हमारे पास में सबसे ज्यादा है, मोबाइल फोन से भी ज्यादा करीब है, वो है हमारे शरीर में चलने वाला तनाव। वो है हमारे शरीर की चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन। ये सारी चीजें हमारी चीजों को, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बनने की मात्रा को सुपर स्पीड बढ़ा देती है, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा देती है। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है तो आज किसी व्यक्ति को, आज मैं कहूं कि बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी, और मैं कहूंगा कैंसर तक की बीमारी अगर किसी व्यक्ति को हो रही है, या हो सकता है उसकी बढ़ जाए, तो उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि सबसे ज्यादा कि वो चिंता में था, तनाव में था, टेंशन में था, डिप्रेशन में था, उसको नींद सही से नहीं आ रही थी, वो सही से सो नहीं पा रहा था। तो जब आप सो नहीं पाते हैं ना, सबसे आपकी नींद पूरी नहीं होती,
जब आप चिंताओं में होते हैं और बहुत ज्यादा आप टेंशन में, लड़ाई झगड़ों में आप जिंदगी जी रहे होते हैं, तो फ्री रेडिकल्स की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है, और ये फ्री रेडिकल्स की मात्रा आपको बहुत तेजी से डैमेज करती है, बहुत तेजी से आपको बुढ़ापे की तरफ लेकर जाती है। तो जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि होड़ लगी हुई है, हमारे पास में हमारा पड़ोसी हमसे आगे निकल गया, हमारा दोस्त हमसे आगे निकल गया, और हम जिंदगी के मजे लेना चाहते हैं। अब जिंदगी के थोड़े से मजे लेते हैं तो हमें लगता है कि यार हम तो बहुत पीछे रह गए, और हमारे जो साथ वाले थे वो बहुत तेजी से आगे निकल गए। फिर जब हम मेहनत करने लगते हैं तो कंपटीशन होता है। आज आप सोचते हैं कि आपको 30,000 40,000 की सैलरी मिलनी चाहिए, आपसे ज्यादा नॉलेज वाला, डिग्री वाला व्यक्ति आपसे आधी सैलरी पे काम करने को तैयार होता है। वो व्यक्ति कहता है मैं 15,000 20,000 रुपए में काम करने को तैयार हूँ। तो मार्केट के अंदर में कंपटीशन इतना है, मार्केट में जब आप समाज में निकलते हैं, ठीक है, आप कोई दुकान खोलते हैं, या तो वो चलती है तो नहीं चलती। अगर नहीं चलती तो आप चिंता में रहेंगे, और चल जाती है तो सेम जो काम आपने किया है वही दुकानें, वही 4 दुकानें, सेम दुकानें कोई ना कोई आपके कंपटीशन में खोल देगा और आपकी फिर सेल गिरा देगा। तो नौकरी के अंदर में समस्याएं हैं, बिजनेस के अंदर में समस्याएं हैं। एक बच्चे को भी ये चिंता है कि पड़ोस के बच्चे के पास साइकिल आ गई है, उसको भी चिंता है। एक महिला को चिंता है कि पड़ोस की जो औरतें हैं वो ज्यादा अच्छे कपड़े ले लेती हैं, उनके पास ज्यादा ज्वेलरी है, मुझे नहीं मिल पा रही है। तो हर जगह होड़ मची हुई है। और आज से 50 साल पहले का अगर आप जीवन देखेंगे, तो आज हम हर चीज पे कंपटीशन के अंदर में उतर चुके हैं, हर चीज में। पहले लोगों को उतनी गर्मी नहीं लगती थी, लेकिन जब से पड़ोसी के घर में एसी लग गया, तो हमें भी तन बदन में आग लग गई कि हमारे पास में हम कैसे गर्मी बर्दाश्त करेंगे। तो अभी हमारे लिए एसी, और मैं एक्चुअल में कहूंगा कि इतनी ज्यादा हीट बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लगातार गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, खैर एसी जरूरी है, लेकिन एक मानसिक गर्मी भी हमारे अंदर में आ गई है कि अब हम एसी के बिना नहीं रह सकते। अब कोई तरीका ही नहीं है कि हम एसी के बिना रह पाएंगे। ये क्या हो पा रहा है? ये लगातार कंपटीशन या होड़ का कारण है। तो ये चिंताएं बढ़ा रहा है। अब लोगों को लगने लगा है कि उसके पास बहुत कुछ ज्यादा है, मेरे पास बहुत कुछ कम है। लोग शुक्रिया अदा करना भूल चुके हैं, ग्रेटिट्यूड में रहना भूल चुके हैं। और ये ग्रेटिट्यूड आपकी जिंदगी के अंदर में आपके फ्री रेडिकल्स को आपसे बहुत दूर लेके जाता है। लेकिन जो आपके जीवन में बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी होड़ है कि मेरे पास कुछ कमी है, मेरे पास उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, ये चिंताएं, ये तनाव, ये टेंशन आपके जीवन के अंदर में आपको फ्री रेडिकल्स की मात्राएं भर भर के देता है, और आपको समय से पहला बूढ़ा बना देता है। आपकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, आपको आपको चिंता, डर अंदर से ज्यादा सताने लगता है। आपकी हर छोटी बात पे लड़ाई होने लगती है, बहस होने लगती है। अच्छा, मैं आपसे ये कहूंगा कि कितने हमारे साथी हैं जिन्होंने अपने आप में या अपने परिवार के रूप में इस चीज को महसूस किया है कि हाँ, ये जो चीजें अभी बात हो रही है, इन चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर भी हमने आते हुए देखा है। कि हमें जब ये सब चीजें होने लगी हमारे आसपास में, अभी हम पहले तो हम इसके बारे में अवेयर नहीं थे, लेकिन जब ये बात हो रही है तो हमने भी अपने ऊपर में इस चीज को देखा है कि किसी भी चिंता के कारण, तनाव के कारण, या बाहर के टॉक्सिन खाने खाने के कारण, गलत खान पान के कारण, गलत टॉक्सिन्स वाली चीजें आने के कारण, प्रदूषण के कारण, मोबाइल फोन के कारण, आज ये सब चीजें हमारे अंदर में आने लगी है कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमारा डाइजेशन कमजोर हो चुका है, हमारे हाथ पैर दुखने लगे हैं, हमारी उम्र से पहले बाल सफेद होने लगे हैं, हमारी आंखें कमजोर होने लगी है, हमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है। कितने लोगों ने ये महसूस करा है अपने ऊपर में या अपने परिवार में, कभी किसी व्यक्ति को ऊपर में होते हुए देखा है कि एक व्यक्ति आज की डेट में झुंझलाहट में रहता है और समय से पहले दिखाई देता है कि यार ये समय से पहले बूढ़ा हो रहा है, समय से पहले इसका जो जो बुढ़ापा अभी जो 45 50 साल में इसकी जो, या 60 साल में 70 साल में कंडीशन होनी चाहिए, वो 25 30 साल में हो गई है, या हम समय से पहले महसूस कर पा रहे हैं। कितने लोग हैं? तुम ही लिख सकते हैं एक बार कि अगर आप इस चीजों से एग्री करते हैं, और जब आप इस चीज से एग्री करते हैं, आप जब मी लिख सकते हैं या एग्री कर सकते हैं कि ऐसा आप महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आप एग्री करते हैं तो मुझे भी समझ में आता है कि हाँ, ये मुलायम यादव सर ने कहा जी एग्री है, अतुल भारद्वाज सर यस एग्री, यस एग्री, इन सभी बातों से हम लोग एग्री करते हैं। एस के मिश्रा सर एग्री करते हैं। अभी हमारे पास में, हाँ, शिताब सर, निकट निकट सर, निकट जी हैं। तो हम एग्री कर रहे हैं कि ये सभी चीजें हैं। अब एक सवाल और अपने आप से पूछना पड़ेगा कि ये सब समस्याओं से मोबाइल फोन को छोड़ सकते हैं क्या? फिजिकल एक्टिविटी हमने बहुत कम कर दी है। सुबह हम लोग अपनी गाड़ी से निकलते हैं, शाम तक अपनी गाड़ी पे आते हैं। 1 किलोमीटर पैदल चल पाना भी हम सबके लिए बहुत मुश्किल टास्क हो चुका है। और कभी हम लोग 1 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि यार आज तो हम पैदल चल लिए।
जबकि जो नॉर्मल एक्टिविटी हुआ करती थी आज से पहले, जब कहीं पे लोग जाया करते थे तो वो पैदल चल के ही जाया करते, तो फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होता है ना, आपके टॉक्सिन्स निकलते हैं आपका पसीने के जरिए, स्वेट के जरिए। लेकिन आज आज पसीने को निकलना ना अपने आप में एक गलत माना जाता है। अरे यार देखो मुझे पसीना आ गया, जल्दी से एसी चलाओ, जल्दी से पंखा चलाओ, पसीना कैसे आ सकता है। तो पसीना कैसे आ सकता है, इस चीज को लेकर बड़ा ही चिंता हो जाती है लोगों को कि यार पसीना कैसे आ गया, जबकि पसीना निकलना और पसीना रोज निकालना ये हमारी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारे शरीर को सफाई करने के लिए हमारा पेट सही से साफ होना चाहिए, हमें पसीना आना चाहिए, ये सभी हमारी रोज की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस चीज को हम नहीं समझ पा रहे हैं। अभी हम लोगों ने कल एक फोटो शेयर करी जिसके अंदर में हमारा वजन पहले से ज्यादा बड़ा होता है, लोग कह रहे हैं सर पहले तो आप हेल्दी थे, सर आप पहले तो हेल्दी थे। तो मैं आजमा मैम की फोटो दिखाई, तो उसमें कहा अरे आजमा मैम तो बहुत हेल्दी थी पहले। तो मैंने कहा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया के अंदर में, कि जब एक इंसान एकदम मोटापे में गोल मोल फूला हुआ दिखता है और बहुत अच्छा से उसने 15-20 किलो वजन ज्यादा उसने मेंटेन किया हुआ है, ज्यादा 15 वजन 20 किलो 25 किलो उसके बॉडी में ज्यादा वजन है, तो लोग कहते हैं आप तो हेल्दी हो। सब हम लोग हेल्दी नहीं है, हम अनहेल्दी है उस कंडीशंस में। क्योंकि आप समझिए कि जब हम ओवरवेट में होते हैं तो अभी हार्ट की जो कंडीशंस हैं, किसी को भी किसी भी व्यक्ति को, अभी आप समझिए जब आप ओवरवेट में हैं, हार्ट की प्रॉब्लम अगर किसी को होगी तो किसको होगी, जिसका 25 किलो वजन ज्यादा है या जिसका 25 किलो वजन मेंटेन है। डायबिटीज की कंडीशंस, कैंसर की कंडीशन, जॉइंट पेन, हेयर फॉल, उम्र से पहले बुढ़ापा किसको आएगा, उस व्यक्ति को आएगा जिसका एक आइडियल वेट मान लीजिए 75 किलो है और उसने 100 किलो वजन किया हुआ है, 90 किलो किया हुआ है, 95 किलो किया हुआ है, तो उस व्यक्ति को ज्यादा जल्दी से बुढ़ापा आएगा, उस व्यक्ति को ज्यादा जल्दी से वो सारी चीजें मिलेंगी। अब आप समझिए जब हम थोड़ा भी वेट कम करते हैं ना, तो लोग हमारे आसपास के लोग आके कहते हैं अरे आप तो पहले से बहुत कमजोर हो गए हो, बहुत कमजोर हो गए हो। तो लोग आके आपको ऐसा फील कराते हैं कि यार पता नहीं आपने कमजोर हो गए। लोग कोई भी आपको आके ये नहीं कह रहा, लोग आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप पहले से फिट हो गए हो, वाह बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, आप तो पहले से फिट हो गए हो। लोग कहते हैं अरे सर आप तो बहुत कमजोर लग रहे हो पहले से। तो ये एक हमारा माइंडसेट है, हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है कि हम एक मोटे इंसान को देखकर कहते हैं कि आप हेल्दी हो, और जब वो पतला हो जाता है तो वो हम कहते हैं कि आप तो कमजोर हो गए हो। तो ये मानसिकता चेंज हमें करनी पड़ेगी और हमें समझना पड़ेगा कि ओवरवेट इंसान, हम जब जिसको हम हेल्दी कह रहे हैं उसको हम ओवरवेट कह सकते हैं, कि आप पहले ओवरवेट थे, आप पहले से वजन से ज्यादा थे। ठीक है, तो एक राइट हमें मैसेज जाना चाहिए कि वो एक ओवरवेट इंसान है और ओवरवेट इंसान को बीमारियां ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। आइए अब, आज 7 बजे वैसे हमारा सेशन खत्म हो जाता है, लेकिन अब मैं आपको कुछ इसके सॉल्यूशंस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी ना, मैं आपको कितना भी सॉल्यूशंस बताऊंगा तो वो सॉल्यूशन आपको कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो आज हम सी बकथॉर्न जूस या मल्टीबेरी जूस को हम जब समझते हैं, तो मल्टीबेरी जूस के अंदर में जो मैंने अभी हमने बात करी पूरे सेशन में कि फ्री रेडिकल्स या वो टॉक्सिन्स या वो जहरीले तत्व जो हमारे शरीर में घुस जाते हैं और उनको निकालना कैसे जाए, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। उन जहरीले तत्वों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो फौज है, वो फौज उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी। जबरदस्त इन एंटीऑक्सीडेंट जो उसके अंदर में पाए जाते हैं। आप जब गूगल पे लिख के डालेंगे, चैट जीपीटी पे डालेंगे, या फिर जब आप कभी आप ये जरूर एक्टिविटी कि आप यूट्यूब पे जाइए और सी बॉक्थॉर्न की 2-4 वीडियो जरूर देखिए। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसके बारे में कहा हुआ है, एक वीडियो उसमें बहुत फेमस है, तकरीबन पिछले 7-8 साल से उस वीडियो को हम लोग लगातार सुनते हुए आ रहे हैं, बहुत सभी लोगों ने उसके बारे में वो वीडियो देखी होगी। तो वहां पे आपको एक सुनने को मिलता है कि जब हम आंवला की बात करते हैं तो आंवला के अंदर में इतने सारे गुण हैं, विटामिन विटामिन सी के लिए भरपूर मात्रा है। और फिर हमें ये सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है कि जब इसकी रिसर्च हुई तो 70 से 80 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन सी पाया जाता है सी बकथॉर्न के अंदर में। तो आंवला के भी पिताजी आप कह सकते हैं सी बकथॉर्न को। हमारे पास में आज इतने जहरीले तत्व, इतनी जहरीली कंडीशन, इतनी जहरीली टेंशन, चिंताएं, डिप्रेशन, नींद ना आना, ओवरवेट, हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं, ये भरपूर मात्रा में, थोड़ी मात्रा में नहीं है, बहुत ज्यादा भर भर के मात्रा में हमारी बॉडी में हमें डैमेज कर रही हैं। तो डैमेज करने वाले वायरस इतने जब ज्यादा हो चुके हैं तो एंटीवायरस भी हमें बहुत हैवी वाला चाहिए होगा। छोटा मोटा वायरस जो है वो हमारे पास में नुकसान पहुंचाता है। तो आज हमारे पास में
एक ऐसा जूस है जो आपकी बॉडी को अंदर से फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए मजबूत करता है। और मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए एक बिल्कुल क्लैरिटी कर लीजिए, या तो आयुर्वेद को अपनाना है या तो आयुर्वेद को नहीं अपनाना, राइट? हम सबसे बड़ी गलती कहाँ पे करते हैं जब हम इसको 1 हफ्ता या 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना यूज़ करने के बाद बोलते हैं, "अरे! सर इसका तो कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है।" सर रिज़ल्ट आपकी बॉडी के अंदर में इंटरनल प्रोसेस में डेप्थ में जाके सब चीज़ें चल रही होती हैं। आप अपने शरीर को सुबह उठते के साथ ही चाय देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए, तो उसमें कई साल लगे हैं ना, छोटी-छोटी आदतों में कई साल लगे हैं। छोटी-छोटी चीज़ों में आप कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपने कोल्ड ड्रिंक पी और आप बूढ़े होकर के चले गए या आपकी बॉडी में बहुत भयंकर डैमेज हो गया। एक बार पीने से कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आप उस चीज़ को हैबिट बना लेते हैं, उस चीज़ को आप रोज़ अपना लेते हैं। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई व्यक्ति लगातार सुबह उठते चाय पी रहा है और कोई व्यक्ति सुबह उठते के साथ ही सी बकथॉर्न पी रहा है। आप मुझे बताइए कि सबसे शानदार बेहतरीन बॉडी किसकी बनेगी? आने वाले 1 साल अगर कोई एक्टिविटी ये कर ले कि 2026 की बात हम कर लेते हैं कि सुबह उठ के हम लोग रेगुलर अपने आप को चाय दें, पराठा दें, समोसे दें, कचौड़ी दें, जलेबी दें और सुबह उठ के या फिर हम लोग सबसे पहले अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करें और सी बकथॉर्न दें। तो अभी आप खुद भी समझ पाएँगे कि जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को अच्छा भोजन दिया है, अच्छा भोजन मतलब सी बकथॉर्न जूस या कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन का जूस, व्हीट बार्ले या कुछ भी ऐसा दिया है, तो उसकी बॉडी के अंदर में चांसेस ज़्यादा होंगे कि उसकी आँखें अच्छी होंगी, स्किन की अच्छी क्वालिटी होगी। सीबकथॉर्न कोलेजन बनाता है आपकी बॉडी में, राइट? कोलेजन नाम का प्रोटीन है। ये चेहरे पे आपके लिए ऑटोमैटिकली आपको हेल्दी बना देगा। आपके चेहरे का ग्लो अलग ही दिखाई देगा और मैं 1 साल तो ज़्यादा कह रहा हूँ, सिर्फ़ 3 महीने के अंदर में भी ये पूरा प्रोसेस हमें दिखने लगता है। बट जब हम इसमें कहते हैं सर मुझे रिज़ल्ट चाहिए, आप नारियल पानी पीते हैं, आप काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं, दूध पीते हैं, क्यों पीते हैं? क्यों खाते हैं? ये आपकी सेहत का बेस बनाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि खाते के साथ ही आप सुपरमैन बन जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस मैच्योरिटी को नहीं समझ पाते कि जब हम फ्री रेडिकल्स से लड़ने के लिए अपनी बॉडी के अंदर में अच्छी क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं, तो हम अपनी बॉडी के लिए बहुत सपोर्टिव उसका एक दोस्त से मिलवा रहे हैं, जो उसको बचा लेगा, राइट? राइट? वरना ये जो छोटी-छोटी जो स्लो प्रोसेस में डैमेज हो रही है ना आपकी बॉडी, आप नहीं समझ पाएँगे और एक बार मैं आपको सही बात बताऊँ कि अभी आपकी बॉडी में ताकत है, जान है, उसको अभी आपने अगर मेंटेन कर लिया, किसी भी तरीके से मैं जो आपको बता रहा हूँ ये जूसेज़ हमारे पी के, यूज़ करके और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करके, वेट को कम करके, नींद को, चिंताओं को कम करके, ऊपर वाले का धन्यवाद करके, जो भी आज कंडीशन में आपके पास में आपके हाथ-पैर सलामत है, आपका शरीर सलामत है। धन्यवाद देकर, है ना? और ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीकर, आज हमने अपने शरीर को बचा लिया, तो बचा लिया। वरना जब हम बहुत बुरी कंडीशन में चले जाते हैं, बीमारियाँ हमें लग जाती है, तो वहाँ से रिकवरी करके ला पाना 100 गुना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, किसी भी व्यक्ति के लिए कि जब एक इंसान बीमारियों में घिर चुका है, उसकी शरीर बिल्कुल डैमेज हो चुका है, वहाँ से फिर हम कहेंगे दोबारा से वैसे ही सेम स्वस्थ बॉडी मिल जाए, उस समय आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में ऊपर वाले ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी थी, बहुत सारा सब कुछ दिया था, एक अच्छा शरीर दिया था, पर मैं खुश नहीं रह पाया उस वक़्त। उस अच्छे शरीर के साथ भी मैं खुश नहीं रह पाया। तो खुश रहना एक मानसिक परिस्थिति है जो आपके कंट्रोल में है और ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप बहुत ज़्यादा अमीर होंगे तभी आप खुश होंगे। आप खुशी होने के एक अलग तरीके भी ढूँढ सकते हैं। आज आप किसी की मदद करके भी उतना खुश हो सकते हैं, राइट? किसी व्यक्ति की ज़िंदगी के अंदर में कंट्रीब्यूशन करके भी सीख सकते हैं। आज हमारे मौंत्रिक म म मॉर्निंग मंत्र से सीख कर यही एजुकेशन किसी दूसरे व्यक्ति को देकर भी खुश हो सकते हैं। आपके ज़रिए जब किसी व्यक्ति के रिज़ल्ट आते हैं, उस रिज़ल्ट को लेकर भी आप खुश हो सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक जानकारी है, जो फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए आपके लिए सबसे सुपर पावरफुल प्रोडक्ट है, वो मल्टीबेरी जूस। उसके अंदर भी सी बकथॉर्न होता है और सी बकथॉर्न जूस डायरेक्टली में आप ले सकते हैं। विटामिन सी है और आपकी बॉडी को लगातार तंदुरुस्त, जवान बना के रखेगा। मैं चाहूँगा कि अभी इस सेशन में या कुछ भी और थोड़ा-सा और एक अच्छा चेरी ऑन टॉप कुछ अच्छा काम कंट्रीब्यूशन करने के लिए मैं चाहूँगा कि आज़मा मैम अगर आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट कुछ भी इसके बारे में और अच्छे से बताना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इसके बारे में शेयर करें। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज़बरदस्त सेशन है और जब ये लास्ट टाइम लिया था तब भी बहुत ही अच्छा हम सबको लगा। और ये एक कॉमन चीज़ है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि सबसे पहले जैसे हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन हमें बॉडी को करना है। और दूसरा वही कि हमारे हर जो सिस्टम है वो पहले ऑर्गन्स हैं उसमें,
और वो मसल्स मतलब जो ऑर्गन होते हैं उसके स्पेशल मसल्स से बना होता है, और वहाँ पे टिश्यूज होते हैं स्पेशल उसके उस ऑर्गन के, और वो स्पेशल सेल्स होते हैं। और वहाँ पर जो अभी बात हो रही है फ्री रेडिकल्स, हर एक सेल में ना, हर एक मतलब जितनी बार भी केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे माइन्यूट इन्फ्लामेशन हो रहा होता है। तो वो इन्फ्लामेशन ही एक टाइम में जाके डिजीज फॉर्म करता है। अभी जैसे पूरी बात हुई कि फ्री रेडिकल कर क्या रहे हैं, ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो माइन्यूट हर बार, तो मतलब एक सेकंड के अंदर छोटे छोटे हिस्से में थोड़ा थोड़ा इन्फ्लामेशन होते 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 वो कोई बड़ी डिजीज बनाता है। इसलिए हमें हर वक्त, हर खाने में जितना भी हम कुछ खाते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट जाना मस्ट है। और अगर हमारे पास इतनी मीन्स सुपर पावर वाले सी बकथॉर्न और मल्टीबेरी जैसे, और अभी एलियो बेरी करके हमारे पास में सुपर एंटीऑक्सीडेंट आ चुके हैं, तो हमें उस इन्फ्लामेशन को डेली बेस पर खत्म करने के लिए ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट चाहिए ही चाहिए। तो सर सारा तो आपने बताया ही पूरा, मतलब जो स्टार्टिंग से लेकर के हमें सॉल्यूशन जो हम दे रहे हैं उसका कॉज कहाँ से स्टार्ट होता है वो सब आपने बताया। और अभी जब आप कई चीज़ें कह रहे थे कि ये सारा हम सबकी लाइफ में हो रहा है, तो मेरी लाइफ में मैं दो मोबाइल रखती हूँ। और पहले आपने पूछा था कि हम कितना करीब रखते हैं, तो सच में अ, हम और लोगों को दूर रख देंगे, लेकिन घर से अगर निकलते हैं तो सबसे पहले ख्याल होता है मेरा फोन तो मेरे पास है ना। तो दो दो फोन और भी ये गैजेट्स जो हैं हम ज्यादा से ज्यादा अपने पास रख रहे हैं। तो इसलिए हमें उतना ही प्यार अपने सी बकथॉर्न और बेरी और एलोवेरी से करना होगा कि उन्हें हमेशा अपने पास रखना है। और जब भी मौका मिले मैंने आपको देखा था जिस तरह से आप पीते हैं, हमेशा मैं भी वैसे ही पीती हूँ। उसे मिक्स करने से ज्यादा है उसे उठाओ और वैसे ही पी जाओ। तो थैंक यू सो मच। उस माइन्यूट और डेली बेसिस पर होने वाली इन्फ्लामेशन को हमें डेली किल करना है, मींस किल मतलब इन्फ्लामेशन को ठीक करना है। मैं और चाहूंगी कि अभी टाइम है और ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा है, तो आशीष सर भी ज़रूर से इसमें कुछ वैल्यू ऐड करें, या जो और भी अगर कोई कुछ करना चाहते हैं तो अगर आशीष सर इसके लिए कुछ वैल्यू ऐड करें तो प्लीज़ वेलकम। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजमा। और बहुत अच्छा सेशन रहा श्रीकांत जी आपका। और अजमा मैम ने बाकी वैल्यूज जो हैं वो ऐड की हैं। डेफिनेटली फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर एक सेशन होना चाहिए जो और ज़्यादा टाइम का हो, 1-1.5 घंटे का हो। लोगों को ये बात और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए कि हर दिन की लेती हुई सांस के साथ, हर खाने के निवाले के साथ फ्री रेडिकल्स जो है, हर मोबाइल के साथ में जो जितना भी हम अपने पास रखते हैं, जितना करीब रखते हैं, और जिसके पास तो और ज़्यादा रखते हैं, कुछ लोग 2 या 3 मोबाइल रखते हैं, तो और ज़्यादा वो फ्री रेडिकल्स के दायरे में है। जितना भी पोल्यूशन है, चाहे आज सिर्फ मैं दिल्ली की बात को छोड़ देना चाहता हूँ, दिल्ली हो, मुरादाबाद हो, अमरोहा हो, संभल हो, सीवान हो, बलिया हो, गोपालगंज हो, कुछ भी हो, आज पानी पॉल्यूटेड है, ये सारी चीजें पॉल्यूटेड है, फ्री रेडिकल्स तो डेफिनेटली जा ही रहे हैं। ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से वर्किंग करते हैं, इसके ऊपर एक सेशन करेंगे पूरा। आज एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन श्रीकांत सर ने बिल्कुल बिना किसी उसके ऊपर आपको दी, क्योंकि सेशन उनका था नहीं। तो क्या होता है कि अचानक से जब आप देते हैं और जब आप एक तैयारी के साथ आते हैं तो कई गुना और बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोग, डॉक्टर अजमा, श्रीकांत जी, मैं, अभी हम वो लोग हैं कि अगर हमें 30 के 30 दिन सेशन लेना पड़ जाए और 30 के 30 दिन आप लोग अगर गायब हो जाएं या सेशन वाले दिन सेशन ना लें लोग, तो भी हम 30 दिन के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। हम 30 दिन चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं। यहाँ मैं चाहता हूं आप लोग आए, आपको अचानक से मौका मिले या आपका टीम का कोई व्यक्ति जो किसी भी वजह से अवेलेबल ना हो, ठीक है, उसकी जगह ये जिम्मेदारी उठाने के लिए आप तैयार रहें। ठीक है, जिस दिन ये चीज आपके अंदर आ गई उस दिन आप लीडरशिप की एक अच्छी और बड़ी कैटेगरी में आएंगे। जिस दिन ये चीज आपके अंदर आ गई उस दिन आपके पे आउट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन ये चीज आपके अंदर आ गई उस दिन लोग आपको ज्यादा से ज्यादा महत्व देना और सीरियस लेना शुरू कर देंगे, और लोग सीरियस लोगों के साथ एसोसिएटेड होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सीरियस लोगों को पसंद करते हैं, अच्छे लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। ये आपको देखना है कि ये चीज आपके अंदर कब आएगी। अभी क्या है कि मैंने
जब सुशील जी नहीं आए थे तो मैंने इतनी देर में ये मन बनाया था, मैं योगा में था, मेडिटेशन कर रहा था, तो उस टाइम मैंने मन बनाया कि मैं करूं, तो इतनी देर में श्रीकांत जी ने शुरू कर दिया। तो हम वो लोग हैं जो मेंटली प्रिपेयर हैं, इसलिए हमें कहीं जाने के लिए, कहीं किसी को प्लान दिखाने के लिए, कहीं लोगों से बात करने के लिए किसी की कभी आवश्यकता नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। बट कई बार क्या होता है, आप डिपेंडेंट होते हैं कि मेरा वो बंदा नहीं आया तो कौन करेगा। जिस दिन तक आपके अंदर ये चीज रहेगी उस दिन तक आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो रही सी वक्तरण की बात, मल्टीबेरी की बात, ये भी एक वाइड चैप्टर है। 2011 में पहली बार मैंने सी वक्तरण के बारे में सुना था और 2011 से लगातार सी वक्तरण को सुनते हुए आ रहे हैं। मैं रेगुलर यूजर रहा हूँ, 2011 से लेकर 14-15 तक सी वक्तरण को कहीं ना कहीं यूज किया है। और उसके बाद अब ये जो सी वक्तरण है, तब भी बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज किया था, अभी भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, कमाल का प्रोडक्ट है। एक शानदार, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके घर के अंदर होना चाहिए और साल के अंदर 2-3-4 बोतल जितनी आप पी सकते हैं, अपने परिवार में पिला सकते हैं, ये जरूर पिलानी चाहिए। ठीक है। कंपैरेटिवली अगर आप इसे किसी भी प्रोडक्ट से देखेंगे, आप इसे संतरे के मुकाबले देखेंगे, किसी के भी देखेंगे, ठीक है, एक ऐसा सोर्स जिसमें ओमेगा 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, और 7 जो आपके लीवर के लिए बहुत जरूरी है, वो प्रोडक्ट है। विटामिन सी का तो इतना बड़ा रिच सोर्स है कि आपको क्या बताऊं, एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर पावरफुल हैं, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। कैल्शियम इसके अंदर है 12 तरीकों के, अमीनो एसिड्स इसके अंदर बताए जाते हैं कि इसके अंदर अमीनो एसिड्स की बहुत बड़ी मात्रा है। संतरे के कंपैरेटिवली, संतरे, आप एक ग्लास संतरे का जूस पिए, ठीक है, और 15 ml, सिर्फ ओनली 15 ml, यानी कि आप एक 150 ml संतरे का ग्लास पिए, पूरा लार्ज पैक वाला जो आता है, और सिर्फ 15 ml सी बकथ्रोन पी लें, तो ये ज्यादा बेनिफिट देगा कंपैरेटिवली उस संतरे के गिलास के। तो संतरे आंवला सबसे ऊपर माना जाता है। और इंडिया में अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के बड़े हिस्से या ऊपर वाले हिस्से, ऊपरी हिस्से, जैसे लाहौल, स्पीति, सिस्सू और आपका रोहतांग, या फिर आप लद्दाख जाएंगे तो लद्दाख के अलग अलग हिस्सों में, माइनस, जहाँ बहुत बर्फ पड़ती है, बहुत बर्फ पड़ती है, इंसान जाए तो जम जाए, वहां तो इसकी शुरुआत होती है, वहां तो इसकी खेती होती है। तो इंडिया के बड़े हिस्सों में, ऊपरी हिस्सों में आता है। तो ये एक कमाल का प्रोडक्ट है जो आपको कमाल के रिजल्ट्स देता है, आपकी बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, ऑक्सीडेशन को प्रॉपर करता है, फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, और आपको आगे बढ़ने में, लाइफ में खुश रहने में, ठीक है, आपके मूड को सही करने में भी कई सारी तरह से मदद करता है। अगर आप मल्टीबेरी और सी बकथ्रोन जैसे प्रोडक्ट लेते हैं तो काफी हद तक संभावना है कि आपको कोई बड़ी बीमारी मतलब कैंसर, बड़ी बीमारी मतलब अलग अलग तरीके की किडनी से रिलेटेड बीमारियां, या बहुत सारे तरीके की जो नई नई बीमारियां आ रही हैं, अल्जाइमर, पार्किंसन और अलग अलग तरीके की बीमारियां आ रही हैं, अगर ऐसे अच्छे प्रोडक्ट आप रेगुलर वे में लेते रहेंगे और आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज होते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे, तो कोई बड़ी बीमारी आपको भविष्य में नहीं लगेगी, इसकी भी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आज का सेशन श्रीकांत जी ने किया, लेकिन अब आप इसलिए तो तैयार हो जाइए कम से कम कि अगर आपकी टीम का पार्ट है तो आपको ये ना कहना पड़े श्रीकांत सर से या किसी भी व्यक्ति से कि सर आप सेशन को शुरू करिए, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं और है। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, तैयार होना है खुद से। आपकी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि दूसरे को मौका नहीं मिल रहा, और एक दिन आप बहुत बिजी होंगे, मुझे पता है, बहुत सारी मीटिंग करते होंगे, घर से 100-100, 150-150, 200 किलोमीटर करने के लिए, एक मीटिंग करने के लिए जाते होंगे, आपके पास टाइम नहीं होता होगा। लेकिन कल सुबह होने वाले टॉपिक के ऊपर, जो कल सुबह होना है, उसके लिए शाम को 10 मिनट, सिर्फ ओनली 10 मिनट, अपनी कैटलॉग उठाकर, अपना मोबाइल उठाकर, अपना गूगल फाइंड कर कर, अपना चैट जीपीटी देखकर ये देख लीजिए कि अगर कल को बाई चांस कोई व्यक्ति, मेरा भाई बहन साथी दोस्त नहीं आया, तो इस जिम्मेदारी को मैं ले लूंगा। इससे दो फायदे आपको मिलेंगे। पहला फायदा, आप लोगों की नजर में आएंगे। दूसरा फायदा, आपको खुद स्किल्स मिलेंगी, खुद पढ़ने को मिलेगा, खुद सीखने को मिलेगा, तो आपके लिए भी ये बहुत बेहतर होगा। ठीक है। तो आज टाइम बहुत हो गया है, ठीक, अभी इस सेशन को यहीं कंक्लूड करते हैं। कल फिर से मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर, नई उम्मीदों के साथ, नए विश्वास के साथ। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ये मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू श्रीकांत जी, अजमा मैम एंड एवरीवन। थैंक यू। नमस्ते नेचर।